और इन लोकसभा चुनावों में दुश्मन हमारे बीच में रहकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ता को अंदर से गुमराह व कमजोर करने की कोशिश करेगा। और साथियों, यही नहीं, दुश्मन आज की डेट में आज इतना काबिल नहीं कि आपको सामने से आकर आप पे वार करें। साथियों, दुश्मन आजकल बहरूपियों का रूप लेकर एक बहरूपिये की तरह एक कार्यकर्ता, एक प्रत्याशी, एक पदाधिकारी के रूप में आप लोगों को भटकाने का काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कार्यकर्ता कोई बहरूपिया या कोई दुश्मन है, या हर कोई पदाधिकारी या कोई हमारा प्रत्याशी दुश्मन है। पर साथियों, आपको इनको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें अंदर से कमजोर करने का काम करते हैं। साथियों, अगर कोई भी आपको बीएसपी के अलावा किसी और पार्टी या किसी और नेता के बारे में बोले कि वो आपका हितैषी है, आपको उसको वोट डालना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आप एक बहरूपे यानी एक दुश्मन से बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे सब बैठे हैं, यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग और माताएं हैं। आप लोग बखूबी जानते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी को, और वो संघर्ष किसके नेतृत्व में हुआ, आप बताइए साथियों। मान्यवर साहब कांशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब अगर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता ये बोले कि भाई आपका सही हितैषी बहुजन समाज पार्टी या बहन जी नहीं है, तो बताइए कि गद्दार से बात कर रहे हो कि नहीं। बताइए, कोई देशद्रोही, कोई गद्दार टाइप का आदमी ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि नहीं। तो साथियों, आपको इन बहरूपिये से संभल कर रहना है। और ये बहरूपिये हमारा, आप जानते हैं बहुजन समाज कितना बड़ा है। बहुजन समाज पार्टी में करोड़ों लोग सदस्य हैं, परंतु ये 4-5 लोग मिलकर इन लोगों पे नजर नहीं रख सकते। तो आप सबको अपने कान आंख खुले रखनी होगी और इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होगा। जैसे ही आप इस दुश्मन को पहचाने, इसको सतर्क करने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी सतर्क करने की जरूरत नहीं है। आप इनको बस समाज से अलग कर दें, पार्टी से अलग कर दें, इन लोगों की बातों में ना आए और इन लोगों से सावधान रहें। साथियों, आप लोगों को समझना होगा, और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि साथियों, ये बहरूपिये नीला पटका पहनकर, जय भीम के नारे लगाकर बहन जी के खिलाफ बात करते हैं। तो साथियों, अगर मैं आपसे ये लाइन कहूं, आने वाली 4 लाइनों के बाद अगर आप मेरी इन लाइनों से, इन बातों से सहमत करते हैं, तो जय भीम का नारा लगाएंगे। ठीक साथियों? जो बहन जी के खिलाफ है, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। बताइए कि सही है कि नहीं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी सालों से यहां पर अपने कार्यकर्ता के तन बल और धन से चलती आई है। आप मानते हैं ना कि आपका दिया हुआ 10-10, 20-20, 100-100 रुपया चंदा इकट्ठा कर करके ये मूवमेंट चलाया गया है। परंतु दुश्मन गुमराह करता है, आपको गलतफहमियां पैदा करता है, कहता है कि ये तो पार्टी और लोगों के पैसों से चल रही है, ये पार्टी दुश्मनों के पैसों से चल रही है। साथियों, हकीकत तो ये है कि दुश्मन की पार्टियां, विरोधी पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी अन्य पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा यहां पर चंदा लेती है, बड़े बड़े धरना सेठों से चंदा लेती है। परंतु इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में
आप जानते हैं किस एक राष्ट्रीय पार्टी का नाम नहीं था? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शर्म की बात है, गर्व की बात है कि नहीं, और ऐसे नाम लीजिए जैसे पूरे भारत को पता चल जाए कि ये पार्टी किसके बल पे चलती है। साथियों, पूरे देश में एक लौती बहुजन समाज पार्टी ही है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा 1 रुपया किसी कॉर्पोरेट, किसी सत्ता में नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से नहीं लिया। माफ कीजिएगा, शायद मकड़ी चल रही है। ये मकड़ियां भी ऐसी जाल बांधती हैं जैसे यहाँ पे विपक्षी पार्टियां। कोई बात नहीं, हमें कुचलना आता है। क्यों साथियों, कुचलना आता है ना? ये हाथी जब कदम रखेगा तो ऐसे जैसे छुटभइये सब निपट जाएंगे। साथियों, इस लोकसभा आम चुनाव में आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, सेंटर की गवर्नमेंट चला रही है। तो जब ये आपके बीच में आए तो इनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है आपको। 10 साल का रिकॉर्ड पूछिएगा कि हमें आने वाले 5 साल के लिए नहीं, हमें पिछले 10 साल में आपने हमारे समाज के लिए क्या काम किया उसके लिए बताइए। ठीक साथियों, अगले 5 साल नहीं, पिछले 10 साल के बारे में पूछेंगे। साथियों, मैं आपको